आप प्यारे साथियों, आज इस जीके के सेशन में बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य दर्शन। राज्य दर्शन, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में राज्य दर्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। राज्य दर्शन, अब राज्य दर्शन में हमारे इससे राज्य दर्शन में एक तो हम बात कर रहे थे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल प्लस सीएम यानी मुख्यमंत्री, लोक नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख मेले, मेले, त्योहार और उत्सव, ठीक है ना। ये प्रमुख टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। राज्य दर्शन में आज और कल की क्लास में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी जो प्रमुख विविध से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, इस क्लास से आपके कम से कम 3 प्रश्न आने की संभावना है। हर पारी में अग्निवीर में ध्यान रखना, हर पारी में सीएम के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, राज्यपाल के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, लोक नृत्य में हर पारी में लोक नृत्य से प्रश्न आएगा और एक मेले और त्योहार से हर पारी में प्रश्न आएंगे। 1, 2, 3 और 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं 15 में से। फिर वापिस बात कर ली भाई, है ना, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। आप एग्जाम देके आओगे तो हर पारी में मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछा जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए, बोनस है आपके लिए। राज्यपाल का प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक राजधानी, है ना, राजधानी का प्रश्न फिक्स है, ठीक है ना। राजधानी, राजधानी, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, 15 में से 5 या 4 क्वेश्चन इस क्लास से हो रहे हैं, तो ये भाई बोनस है। और ये ध्यान रखना, सभी जो ये टॉपिक है इसमें नाम है तो रटने पड़ेंगे, सीधी बात है। इनका कोई बेसिक नहीं है, इनका कोई बेसिक नहीं है, तो ध्यान रखना ये रटने वाली चीज़ है। तो समझोगे क्लास में समझने के बाद में 1-2 बार खुद पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आराम से क्लास में एक एक चीज़ को समझना है। बीच में एक दूसरे से बात करोगे तो 1% भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है ना। फरवरी 2025 की बात करें, 2025, ध्यान रखना मणिपुर में वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें तो आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन लागू कौन करता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। आर्टिकल पूछ रहे तो बच्चों ध्यान रखना, आर्टिकल है 356, अनुच्छेद 356 के तहत है राज्य में क्या लगाया जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है, वहां की विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है और संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र के हाथ में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। और राष्ट्रपति ध्यान रखना अपना प्रतिनिधित्व किसे बनाती है, राज्यपाल को, ठीक है ना। तो वर्तमान में यह भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन है लागू किया गया है, क्योंकि मणिपुर में एक घटना हो गई थी, है ना, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, तो उस समय मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे, बीरेन्द्र सिंह। ध्यान रखना उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और फिर ध्यान रखना मणिपुर में क्या लगा दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, ठीक है ना। वर्तमान में क्या है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। बात करें मणिपुर के बारे में तो राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आएगा, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला है। बात करें गठन के बारे में, मणिपुर का गठन कब किया गया, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन किया गया। बात करें मणिपुर की राजधानी क्या है, तो सभी को पता है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। क्या मणिपुर 7 सिस्टर में शामिल है, ठीक है ना।
सेवन सिस्टर में मणिपुर शामिल। ठीक है ना, इसको लिख लो भाई। मणिपुर, राज्यपाल याद कर लेना अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में लिख लेना, वर्तमान में राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। तो राज्यपाल चेंज भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। गठन है 21 जनवरी 1972 को, राजधानी है इम्फाल, ठीक है ना। अब यार फिक्स डेट तो मुझे याद नहीं, वर्तमान याद रख लेना, है ना। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इससे पहले था ना। उसके बाद में हेडिंग डालना मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य, मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना। मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण है जागोई लोक नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? मणिपुर का, ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है। जागोई लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मणिपुर का प्रसिद्ध है। और ये जागोई लोक नृत्य केवल कौन करती है? केवल महिला करती है। कौन करती है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, ध्यान रखना, ये जागोई। उसके बाद में बात करें, ध्यान रखना, एक और लोक नृत्य है लाई हरोबा। लाई हरोबा लोक नृत्य भी कहाँ का है? ये भी मणिपुर का है। और ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, केवल कौन करती है? महिला। कौन करती है? महिला करती है। उसके बाद में बात करें, एक और लोक नृत्य है जिसका नाम है थब्बल चोगवा, है ना, थब्बल चोगवा लोक नृत्य। इसमें ध्यान रखना ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही ये लोक नृत्य करते हैं, ध्यान रखना, महिला और पुरुष दोनों ही, ध्यान रखना। थब्बल चोगवा लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है, ठीक है ना। ये तो तीन प्रमुख लोक नृत्य। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में भी बात करें, नुपा लोक नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का, ध्यान रखना। एक मणिपुरी लोक नृत्य, ये भी कहाँ का है? मणिपुर का। ये तो नाम के आधार पे आप सही कर लोगे। उसके बाद में खंबा थेबई, खंबा, है ना, थेई भी है ना लोक नृत्य, ये कहाँ का है? मणिपुर का। थांगटम लोक नृत्य, ये भी मणिपुर का। और उसके बाद में बात करें माओ नागा, है ना, माओ नागा, ये लोक नृत्य भी कहाँ का है? मणिपुर का। और एक है ठोल, ये भी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का, ठीक है ना। कम से कम ये तीन तो याद होने चाहिए, जागोई, थंबल और उसके बाद में लाई, है ना, लाई हरोबा, ये तीन तो प्रमुख लोक नृत्य है। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य में भी ध्यान रखना, मणिपुरी लोक नृत्य कई बार प्रश्न पूछा गया है, सभी को भी पता है भाई, मणिपुर के नाम पे है तो मणिपुर, आपको ये गलत नहीं होगा। लेकिन जो ये अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, इनके बारे में आपको बेसिक बातें याद होनी चाहिए। प्रमुख लोक नृत्य तो तीन है ना, जागोई, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है ना, थंबल चोगबा और लाई हरोबा, ध्यान रखना, ये तीन तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। उसके बाद में जो ये अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य, ये भी आपको याद होने चाहिए। लिख दिया ना? लिख दे क्या? वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना मणिपुर के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। मणिपुर के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण एक उत्सव मनाया जाता है सुबंग लीला उत्सव, है ना, सुबंग लीला उत्सव, ध्यान रखना, ये मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, ध्यान रखना। इसमें मणिपुर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और ये ध्यान रखना मणिपुर का राज्य एक उत्सव है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करें संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव ये भी मणिपुर का पहाड़ी एक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें गान नगई त्योहार, गान नगई त्योहार ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में बात करें, है ना, चेरिया आओ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर का, ये नव वर्ष, ध्यान रखना, मणिपुर का नव वर्ष कौन सा है? चेरिया आओ महोत्सव मनाया जाता है। लुई, है ना, लुई नगाई नी उत्सव, लुई नगाई नी उत्सव ये भी एक मणिपुर का त्यौहार है, ध्यान रखना। मणिपुर की ये प्रमुख फेस्टिवल है,
ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है सुबंग लीला उत्सव, ये मणिपुर का राज्य उत्सव है। उसके बाद में गान नगई त्यौहार, और उसके बाद में संगाई महोत्सव का मनाया जाता है मणिपुर में। अन्य महत्वपूर्ण बात करें तो ये क्यों याद करेंगे, क्योंकि मणिपुर का नव वर्ष कौन सा है, चेरियाओ, है ना, चेरियाओ महोत्सव, ये ध्यान रखना, ये मणिपुर का नव वर्ष है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें एक महत्वपूर्ण और उत्सव है लुई नगाई नी उत्सव, ये भी कहाँ का है, मणिपुर का, ठीक है ना। ये मणिपुर के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। लिख लो इसको, उतरो जल्दी उतरो। लिख लिया ना इसको, लिखो लिखो भाई। पीछे आज मैं चेक करूंगा, ध्यान रखना, लिखे हुए होने चाहिए, रजिस्टर में नोट्स होने चाहिए, ठीक है ना। वो आज नहीं आया कि सर मुझे जीके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है, ए, नेफ्यू रियो, ठीक है ना। हेडिंग डालना नागालैंड, हेडिंग डालना नागालैंड। ऐसा कोई बच्चा है जिसको 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, 28 राज्यों के राज्यपाल याद है क्या कोई? हाथ खड़े करना भाई एक बार। लगभग सबको याद है, तो चंदा राम खड़ा हो, याद है ना। पंजाब के राज्यपाल कौन है, कोई आवाज नहीं करेगा। उड़ीसा के, मोहन चरण है, मांझी, मोहन चरण मांझी। ऐसा कोई बच्चा है जो 28 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम प्लस राज्यपाल के नाम, कोई शूरवीर है क्या है? ऐसा कोई भामाशाह है क्या? ठीक है ना। आज जो लास्ट तक क्लास में हम जो पढ़ेंगे, सुन लो एक बात, मेरी बात, कल की क्लास में पूछूंगा, ध्यान रखना। और जो नए स्टूडेंट है तो बाकी आपका सिलेबस रेगुलर चलता रहेगा, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस वापस हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक जीके में राज्य दर्शन आप एक बार जरूर यूट्यूब पे जो क्लासें देख लेना, ठीक है ना। नोट्स बना लेना, 15 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे इन क्लासों से, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक बार जरूर उन क्लासों को देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट है ना, हमारे यूट्यूब चैनल है जैसे कि आर्मी स्टडी पॉइंट, तो उसमें आप जाकर के इसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो बात करें वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो, ठीक है ना। कौन है, नेफ्यू रियो। भाई फोटो भी लगी हुई है, ये देखो, ये है ना, लग रहा ना जैसे चीनी है। नागालैंड, मेरी बात सुनो, नागालैंड भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है ना, भारत का पूर्वी राज्य है। और नागालैंड में लगभग उनका कल्चर और संस्कृति लगभग चीन जैसी है, ठीक है ना। तो चीन ये दावा कर रहा है जो ये भारत के पूर्वी राज्य है, चीन कभी कभी दावा भी करता है कि ये राज्य किसके हैं, चीन के भाग है ना। ये कहा किसके भाग है, चीन के ही भाग है, क्योंकि इनका रहन सहन, इनकी शक्ल देखोगे आप, देखो ये जग रहे ना, चीन जैसा ही है ना, नेपाली लग रहा है, ठीक है ना। बात करें पार्टी कौन सी है, पार्टी है वहां की एक नेशनल पार्टी है, ध्यान रखना, लोकल पार्टी है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ध्यान रखना, वहां की लोकल पार्टी है नागालैंड की, उसकी सरकार है। राज्यपाल कौन है, ला गणेशनम, है ना, ला गणेशनम, है ना, ये आपके सामने है। गठन कब किया गया, ध्यान रखना, गठन किया गया 1 दिसंबर 1963 को, और राजधानी क्या है, कोहिमा,
ठीक है ना। राजधानी क्या है, कोहिमा। प्रश्न ध्यान रखना, जो ये पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है ना, इन राज्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इनके नाम भी अटपटे हैं और इनके जो प्रमुख त्यौहार और मेले और उत्सव है ना, लोक नृत्य, वो भी अजीब से हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बाकी ध्यान रखना, उत्तरी भारत के राज्य है जैसे पंजाब है, हरियाणा है ना, राजस्थान है, लगभग मध्यवर्ती भारत के राज्य है, उनका कल्चर और राजस्थान का कल्चर लगभग समान है। एक तो दक्षिणी भारत के राज्य और एक पूर्वी भारत के राज्य है, इनके नाम भी अजीब है ना, नाम भी अजीब है, इनके त्यौहार भी अजीब से। आप कभी देखना दक्षिणी भारत के प्रमुख लोक नृत्य है ना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे वीडियो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है या कोई प्रोग्राम चल रहा है शादी का, ठीक है ना। और वास्तविक देखा जाए ना, भारत के प्राचीनतम मूल निवासी जो दक्षिणी भारत के नागरिक है ना, वही भारत के हैं। हम तो क्या है, हम तो जैसे कि चीन में है ना, वैसे ही हम है, ठीक है ना। हम आर्यों की संतान है। किसकी संतान है, आर्यों की। और भारतीय मूल निवासी है ना, वो तो दक्षिणी भारत में है। उनमें और हम में रात दिन का अंतर है, आप देख लेना। फेस्टिवल में अंतर है, मानो या ना मानो, आपकी इच्छा है। अब क्या मुझे बताओ, क्या चीन के वर्तमान के नागरिक मूल रूप से चीनी है क्या? नहीं। मंगोलिया, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? देखो, चीन की उत्तरी सीमा पर है गोबी मरुस्थल, जो वर्तमान में चीन और मंगोलिया में है, ठीक है ना। और उसके बाद में चीन के ऊपर ही कौन सा है? रूस है ना, मंगोलिया, रूस। अब चीन भी एक ऐसा देश है, जैसे कि भारत है ना, वैसे चीन है। चीन के पाकिस्तान को छोड़ करके चीन के साथ में हर देश के साथ में क्या है, संबंध अच्छे नहीं है। अभी नेपाल नया देश एक लोकतंत्र स्थापित हुआ है नेपाल में। नेपाल में ध्यान रखना, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान बनाया गया है, लिखा गया, ठीक है ना, लागू किया गया। अब ध्यान रखना, वहां के नागरिक, नेपाल के नागरिक मांग करे कि वापिस हमारे क्या होने चाहिए, राजाओं का शासन होना चाहिए। क्योंकि जो वहां पे अभी लोकतंत्र सरकार बनी है, उनका झुकाव धीरे धीरे किस तरफ है? चीन की तरफ है। और उन लोगों को पता, आजकल जनता, आजकल लोग सब शिक्षित हो गए, सबको पता है, समझदार हो गए, उनको पता है कि आने वाले समय में, अब चीन छोटे छोटे देश है ना, तिब्बत क्या था, तिब्बत पे अधिकार किसने कर लिया? चीन ने। तो ये छोटे छोटे देश है, इनको कर्जा दे करके धीरे धीरे अपने अधीन कर लेगा। चीन की नीति कौन सी है? साम्राज्यवादी नीति है ना। इसलिए चीन धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। लेकिन अब ऊपर कौन आ गया है? रूस आ गया है। उसके साइड में मंगोलिया आ गया है। मंगोलिया से चीन पहले ही डरता था, आज भी डर रहा है ना। अब भाई आपको पता है, भारत को घेरने की कोशिश की थी चीन ने, ठीक है ना। भारत को घेरने के लिए चीन ने कोशिश की थी, ध्यान रखना। अब भारत के पड़ोसी देश थे ना, नेपाल है ना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां तक ध्यान रखना, चीन ने भारत को ऐसे घेरने की कोशिश की। इस साइड से कौन आ गया? पाकिस्तान। चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की कि कभी भी भारत ऊपर नीचे करेगा तो यहां से हम क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? ये चीन है ना, ये चीन है, यहां पर रूस है, और आपको पता है कि रूस भारत का खास मित्र देश है। तो भारत ने ध्यान रखना, अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, रूस, मंगोलिया, भारत ने भी चीन को घेरने की कोशिश की। भारत ने भी यहां पे ध्यान रखना अपने एयरपोर्ट स्थापित कर दिए, ठीक है ना। ये मोदी गवर्नमेंट की सबसे अच्छी विदेश नीति है। चीन ने भारत को घेर लिया था। अब ध्यान रखना, बांग्लादेश, श्रीलंका एक टाइम ऐसा टाइम था कि सबसे अच्छा पर्यटक स्थल था, लोग श्रीलंका आते थे। वैसे कि आजकल आपको पता है कि दुबई, इराक, ईरान, इन देशों में पर्यटक स्थल विकसित हो रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे ही श्रीलंका एक पर्यटक स्थल था, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। लेकिन चीन का प्रभाव बढ़ गया, अब एक गरीब देश बन गया है। चीन में ध्यान रखना, कई प्रकार के आंदोलन हो चुके हैं, बांग्लादेश में हो चुके हैं।
अब भारत ने कहा कि आप पे जितना भी कर्जा है ना, आप भाई चीन के अधीन क्यों हो रहे हो, हम आपको देंगे, है ना, खाने के लिए राशन दे रहा है भारत। तो इन देशों को धीरे धीरे भारत क्या करा रहा है, आजाद करा रहा है चीन से। इसलिए भारत के इन्वेस्ट ज्यादा हो रहे पैसे, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना, नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य। नागालैंड के प्रमुख है लोक नृत्य, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है नागालैंड का, ध्यान रखना, यह है जेलियांग लोक नृत्य। जेलियांग लोक नृत्य प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं, महिला और पुरुष, महिला एवं पुरुष। भाई ज्यादा ही डीप से पूछ ले तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य महिला एवं पुरुष दोनों करते हैं, तो ध्यान रखना जेलियांग। उसके बाद में बात करें, एक है कुकी लोक नृत्य, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसमें भी ध्यान रखना महिला और पुरुष दोनों, महिला एवं पुरुष, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में एक है चांगलो लोक नृत्य। ये तीन तो प्रमुख लोक नृत्य है, जेलियांग, चांगलो और कुकी। अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में बात करें तो चांग सांग लोक नृत्य, अब नाम भी इनके ऐसे ही है, देखो चीन जैसे है ना, चांग सांग। तितली लोक नृत्य और आल्यूयट, आल्यूयट है ना, आल्यूयट लोक नृत्य कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है ना। तीन तो कम से कम याद होने चाहिए, जेलियांग, चांगलो और कुकी, ठीक है ना। उसके बाद में चांगसांग, तितली और आलियट है ना, आल्यूट है ना, ये एक लोक नृत्य है, ध्यान रखना नागालैंड का। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ये तीन मैंने ऊपर लिख रखे हैं, यहां से सर्वाधिक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके भाई नाम लिख देना, है ना, आल्यूट लोक नृत्य, ठीक है ना। ये ध्यान रखना ये कहां का है, नागालैंड का, ठीक है ना। जोंगयांग, चांगलो और कुकी, ठीक है ना। चांगसांग, तितली और आल्यूट, ध्यान रखना ये सही नाम है, आल्यूट। आल्यूट लोक नृत्य कहां का है, नागालैंड का है। कूलर नहीं चलेगी क्या, क्यों? आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालना, नागालैंड के प्रमुख त्योहार और उत्सव। इसको लिख लिया ना, लिख लिया क्या? हेडिंग डालना, नागालैंड के प्रमुख उत्सव, मेले और त्योहार, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण एक इनका महोत्सव मनाया जाता है सेक्रेनई। सेक्रेनई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। और उसके बाद में बात करें, उसके बाद में महोत्सव, मोंग महोत्सव है ना, मोंग उत्सव या महोत्सव, मोंग उत्सव या त्योहार भी है, ध्यान रखना, एक फेस्टिवल भी है। कल आपकी करंट की क्लास लगी थी क्या? हाँ, सर ने बताया था क्या? कितने % थे? अच्छा, वापिस आपसे प्रश्न पूछे थे या पढ़ाए थे? अब मेरी बात सुनो, अब वापिस आपको जैसे कि ये स्टैटिक जीके पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं सर को बोलूँगा 1 घंटे क्लास लगाएंगे आप, ये ना, वापिस रिवीजन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो आप याद करते नहीं हो, तो याद करना भी जरूरी है भाई। सिर्फ लिखने से सिलेक्शन थोड़ी होता है, याद भी करना पड़ेगा। हाँ, किसने? एक ऑप्शन के? अच्छा, देखो मेरे पास में इतना टाइम है नहीं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, है ना, जल्दी से जल्दी हो सके सिलेबस हो जाए आपका, और उसको याद कर लो, ठीक है ना। क्या हुआ? पेचो कार्ड, देखो मेरी बात सुनो, पीडीएफ तो आपको मिलेगी,
भाई पिछली बार जो करंट की क्लास हुई उसकी पीडीएफ मिल गई ना, या नहीं मिली है? मिल गई ना? तब मेरी बात सुनो, आगे संडे की क्लास है आपकी करंट की, ठीक है ना? करंट की संडे की क्लास है, तो उसकी भी आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। अब की बार मैं क्लास में लिखने नहीं दूंगा, ठीक है ना? आपके पास में पीडीएफ रहेगी और हम प्रश्न करेंगे और प्रश्न हल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अब भाई करंट है, मेरी बात सुनो, जीके के प्रश्न होते तो मैं एक ऑप्शन, भाई जैसे कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अलग अलग व्याख्या कर देता। करंट में क्या करेंगे? करंट में सिर्फ आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके उतने प्रश्न याद कर लो आप, ठीक है ना? मैं लगभग आपको 700 या 800 क्वेश्चन तो मैंने टाइप करा दिए पीयूष से, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लगभग 1500 प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? अब 1500 प्रश्न में से प्रश्न आ जाएंगे, इतने याद कर लोगे काफ़ी है, इतने प्रश्न याद कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है ना? 4 ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। अब की बार तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि सीधे वन लाइनर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है ना भाई? 4 ऑप्शन से हमें क्या मतलब है? उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना? अन्य महत्वपूर्ण क्या? वर्णन क्या करूं? अच्छा, 4 ऑप्शन साथ में समझाने हैं क्या? उसमें देखो मेरी बात सुनो, 2-1 घंटे में हम 10 या 15 प्रश्न कर सकते हैं, या 20 प्रश्न लास्ट है, ठीक है ना? अब भाई एक क्लास में टारगेट है कि लगभग अब की क्लास में 150 है ना, 120 या 150 क्वेश्चन करने की, मतलब लगभग 3 घंटे लगेंगे। अब भाई अन्य महत्वपूर्ण बात करें त्योहारों के बारे में, तुलगी महोत्सव है ना, उसके बाद में बात करें बुस्सु दीमा महोत्सव और जनवरी फसल, याद रखना जनवरी में एक फसल महोत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि फसल काटते समय, है ना? मुझे ये बात बताओ, जनवरी में कौन सी फसल काटी जाती है? जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी, जनवरी व फरवरी में कौन सी फसल काटी जाती है? रबी। खरीफ फसल कब काटी जाती है? मेरी बात सुनो, मैंने प्रश्न पूछा है, आवाज नहीं भैया ना, फालतू में आवाज मत करो। मैंने प्रश्न पूछा है कि रबी की फसल काटी जाती है लगभग फरवरी या मार्च में, है ना? फरवरी या मार्च में काटी जाती है। उसके बाद में रबी की फसल के बाद में कौन सी होती है? खरीफ की फसल, है ना? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? सितंबर व अक्टूबर में काटी जाती है। वेरी गुड। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इनमें से सियालू फसल कौन सी है? सियालू, एक है सियालू फसल और एक है उनालू, ठीक है ना? ये इनमें से मुझे बताओ, रबी और खरीफ में से कौन सी फसल सियालू है और कौन सी फसल है उनालू है? अरे सियालू फसल कौन सी है? सियालू फसल है ध्यान रखना खरीफ की, ठीक है ना? उनालू फसल कौन सी है? रबी की। ध्यान रखना ये बच्चों, ये प्रश्न जो ये पूछा जा रहा है ना, ये कटाई के आधार पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। मुझे ये बताओ, हम खरीफ की फसल काटते उस समय धीरे धीरे सर्दी आ जाती है, नहीं आ जाती है? आती है ना? इसलिए इस खरीफ की फसल को कहते हैं सियालू, और रबी की फसल को काटते काटते क्या आ जाती है? गर्मी आ जाती है, इसलिए इसे कहते हैं उनालू, ध्यान रखना, ठीक है ना? अब खरीफ की फसल में बाजरे में कितने वर्ण हैं? 3 है या नहीं है भाई? बाजरा 3 है या नहीं है? खरीफ में भी 3, ऐसे भी याद कर लो। बाजरा, अब बाजरा के साथ में आप भाई किसान वर्ग से ही हो, बाजरा के साथ में जितने भी फसल बोई जाती है वो कौन सी है? खरीफ की है। अब रबी ध्यान रखना, रबी में प्रमुख फसल है गेहूं की, है ना? ठीक है ना? क्या? अरे मेरी बात सुनो, इसके मैं बाजरा कितने हैं? 3। चावल लगभग 3 है ना, 3 वर्ण वाले, इसमें एक सरसों अपवाद है, ठीक है ना? चना कौन सी फसल है? ठीक है ना? लगभग 2 वर्ण वाले तो है रबी के। मैं ये बता रहा हूं कि भाई जब गेहूं के साथ में जो फसल बोई जाती है
वो है रबी की, ठीक है ना। रबी की प्रमुख फसल है गेहूं। खरीफ की फसल कौन सी है प्रमुख है? बाजरा। बाजरा के साथ में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है? खरीफ है। अब जायद फसल कौन सी है? जो बीच में ये फल सब्जी पाते हैं ना, उसे कहते हैं जायद फसल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ना, ठीक है ना। तो पेमा खांडू है ना, पेमा खांडू, ये ध्यान रखना, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश, हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, ध्यान रखना। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है केवलीय त्रिविक्रम है ना पटनायक, है ना, केवलीय त्रिविक्रम पटनायक। ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के क्या है? राज्यपाल है। ये भाई आर्मी से थे, आर्मी से रिटायरमेंट है, ध्यान रखना। गठन कब किया गया? 20 फरवरी 1987 को। राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। स्थान पूछ लूं तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। नाम बताओ मुझे। आप पीछे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ये बेसिक चीजें आप जियोग्राफी पढ़ चुके हैं भाई। अरे अरुणाचल प्रदेश में स्थान पूछा मैंने। अच्छा, तो एग्जाम ही नहीं रहे, तुझे पता है कितना डीप से पूछा जाएगा? कितनी बार रिटर्न पास किया तूने? रिटर्न कितनी बार पास किया ये बता मुझे। हैं? 2 बार एग्जाम दिया है। मेरी बात सुनो, एग्जाम में कितना डीप से पूछा जाएगा, कितना ऊपर से पूछा जाएगा, एग्जाम का कोई लेवल नहीं है भाई, ठीक है ना। और ये गलत फहमी में रह जाना, मत रह जाना कि पर्सन इजी आएंगे, ठीक, क्योंकि अब की बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। हर बच्चे ने 2 फॉर्म भरे हैं, तो हर बच्चा 2 एग्ज़ाम देगा, तो अब की बार ध्यान रखना कंपटीशन भी ज़्यादा है और मेरिट भी ज़्यादा जाने की संभावना है। आवाज़ नहीं आनी चाहिए भैया ना। हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण है बुजिया लोक नृत्य, ठीक है ना। बुजिया लोक नृत्य ये केवल कौन करती है? केवल महिला करती है। कौन करती है? केवल महिला करती है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है रिकम, है ना, रिकम पाडा, रिकम पाडा, ये भी कौन करती है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें मुकोटा, है ना, मुकोटा, ये ध्यान रखना, ये भी महिला और पुरुष दोनों करते हैं, महिला और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष दोनों ही ये लोक नृत्य करते हैं। इसका नाम है मुकोटा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें बच्चों महत्वपूर्ण अन्य लोक नृत्य के बारे में, तो लाइन एंड पिकॉक डांस, लाइन एंड पिकॉक डांस ना ध्यान रखना, ये एक लोक नृत्य है। पिको का मतलब है मोर, मोर का रूप लेकर के ये क्या करते हैं? एक डांस करते हैं, उससे कहते हैं लाइन एंड पिकॉक डांस, ध्यान रखना। ये एक प्रमुख लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद में बात करें वांचो, वांचो भी एक क्या है? लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें पोनुंग, पोनुंग लोक नृत्य, ठीक है, पोनुंग लोक नृत्य, ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद में बात करें बारडोसम, बारडोसम ये लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश का। पोपीर लोक नृत्य, ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है ना। इसको लिखो भाई, भुजिया, रिकमपाडा और मुकोटा, ठीक है ना, ये तो प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें लाइन एंड पिकॉक डांस, ये ध्यान रखना, मोर का एक रूप बना करके डांस करते हैं, उसे कहते हैं पिकॉक डांस। और पिकॉक डांस कहाँ के हैं?
अरुणाचल प्रदेश के, ध्यान रखना। वांचो लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश। बोर्डोसम और उसके बाद में पोपरी है ना, पोपिर लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। पीछे वाले भाई आवाज मत करो ना, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, नहीं तो बाद में मैं प्रश्न पूछूंगा खड़े करके, फिर लगेगा कि क्लास में बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं और कल मैं पूछूंगा, ध्यान रखना, याद करके आना। कल क्लास कम होगी, प्रश्न ज्यादा होंगे, ध्यान रखना। लिख दिया ना यहां तक? अरे लिख लिया क्या? लिखो भाई लिखो। लिख दिया ना? उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। उसमें ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है लोसर। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें मोहोमो, है ना, मोहोमो उत्सव, ध्यान रखना। मोहोमो उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें एक और उत्सव मनाया जाता है सोलुंग। सोलुंग उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट बात करें अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में, एक है ड्री। ड्री महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और बुरी बूट त्योहार, बच्चों इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, बुरी बूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। 3-4 है, इसको याद कर लो भाई। लोसर याद कर लेना, लोसर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं क्या? सिक्किम में, ध्यान रखना, है ना। ये ध्यान रखना, लोसर और लोसुम दो अलग अलग है। लोसर तो है अरुणाचल प्रदेश का और एक है लोसुम, ये कहाँ का है? सिक्किम का है, ध्यान रखना। कहाँ का है? सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम का है। लोसुम कहाँ का है? सिक्किम का। और लोसर कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? किस पार्टी की सरकार है? वेरी गुड। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह, ठीक है ना। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह, ठीक है ना। हेडिंग डालना त्रिपुरा, हेडिंग डालना त्रिपुरा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह, पार्टी है बीजेपी, ठीक है ना। लगभग पूर्वोत्तर भारत में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी पार्टी सरकार है, ध्यान रखना, बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह, पार्टी है बीजेपी। राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी, ठीक है ना। वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी, ध्यान रखना। मैं आप उसके बाद में बात करें तो इसका गठन कब किया गया त्रिपुरा का? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? अगरतला, है ना, अगरतला भाई, ठीक है ना। और अगरतला एक ही है, ठीक है ना। अगरतला और अगरतला, ठीक है ना, एक ही है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, है ना। मैं जिससे प्रश्न पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है ना। बीच में पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कॉर्नर में एकदम, हाँ खड़ा हो जा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नीचे बैठ, वेरी गुड। हाँ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सुना ही नहीं दे रहा है, नीचे बैठ। हाँ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है?
उपराष्ट्रपति। नीचे बैठ। बॉडी ज्यादा है तेरे, है ना? है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मैं पूछ रहा हूं तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति। हाँ। हाँ, राष्ट्रपति। हाँ भाई, खड़ा हो। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? भेड़ चाल हो गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति। पीछे। हाँ, दोनों चेन्नर दोनों खड़े हो जाओ। हाँ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है ना? ये स्थिति है, देख लो भाई। हाँ, खड़ा हो, खड़े हो जा। हाँ। आप नीचे बैठे भाई, है ना? नीचे बैठ जाओ आप। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? वेरी गुड। ध्यान रखना, एक तो भेड़ चाल है ना, ये चलनी बंद कर दो ना। शर्म की बात है, ये पता नहीं है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अरे ज्ञानी ज्यादा बन रहे हो, हैं? नीचे बैठो। वेरी गुड भाई। राज्यपाल, ध्यान रखना, मैं मेरी बात सुनो, ये उम्मीद नहीं थी भाई। पीछे जो बैठे हैं ना, ये तो कम से कम याद होना चाहिए भाई, शपथ तो याद होनी चाहिए। बात करें भाई राज्यपाल, है ना, मैं तो बताऊंगा ही। राज्यपाल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना? अब ध्यान रखना, वापिस अपने पेज में लिख देना साइड में, राज्यपाल थोड़ी सी है ना, हेडिंग डाल के लिख देना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, अब जैसे कि त्रिपुरा, अब त्रिपुरा के, ध्यान रखना, हाई कोर्ट है ना, त्रिपुरा के हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के, लिख लो भाई इसको, राज्य के, ध्यान रखना, हाई कोर्ट या इसे कहते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, ये बातें तो कम से कम याद होनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल सामान्य तो है 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है ना? राष्ट्रपति पहले ही पद से हटा सकता है। ठीक है ना? अब बात करें दूसरी बात, राज्यपाल में ध्यान रखना, शपथ हो गई है। अब ध्यान रखना, योग्यता में बात करें, राज्यपाल की योग्यता में एक बात याद कर लेना, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, बाकी सेम ही है। और एक बात, संबंधित राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना? संबंधित, जैसे कि कोई राजस्थान का राज्यपाल किसी को नियुक्त करेंगे तो वो राजस्थान का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल केंद्र सरकार का भाग है या राज्य सरकार का भाग है? राज्य सरकार का पार्ट है। ध्यान रखना, राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है ना? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी के रूप में या जोड़ के रूप में काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। मेरी बात सुनो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव की स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सुलझाने का काम कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है ना? केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है भाई। मुझे ये बता दो, जिले में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जिले के अंदर कलेक्टर करता है। ध्यान रखना, जिला कलेक्टर होता है ना, वो जिले के अंदर है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कलेक्टर होता है यूपीएससी आईएएस अधिकारी। ठीक है ना? और यह है सेंट्रल लेवल की। भाई सरकार, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया कि भाई किसी राज्य में विपरीत पार्टी की सरकार बन गई
तो भी केंद्र सरकार की पकड़ रहेगी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये बातें बेसिक बातें ये नॉलेज के लिए होनी चाहिए भाई, कोई पूछ ले, है ना। त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना, त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य सबसे महत्वपूर्ण है संग्राही लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें गरिया लोक नृत्य, संग्राही लोक नृत्य, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में होजागिरी लोक नृत्य भी कहाँ का है, त्रिपुरा का है, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, होजागिरी ये पुरुष और महिला दोनों करते हैं, पुरुष व महिला दोनों ही ये लोक नृत्य करते हैं। मैं साथ में ये लिख रहा हूं ना, पुरुष व महिला, तो लिख लेना भाई साथ में, ठीक है। उसके बाद में बात करें, ये भी पुरुष और महिला दोनों साथ में करते हैं, और ये भी पुरुष और महिला दोनों साथ में करते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें मायामती लोक नृत्य, ये केवल कौन करती है, महिला करती है, ध्यान रखना। कौन करती है, महिला, ठीक है ना। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला त्रिपुरा का लोक नृत्य कौन सा है, मायामती, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें लेम्बांग, है ना, लेम्बांग बुमानी लोक नृत्य, लेम्बांग बुमानी लोक नृत्य, और एक लोक नृत्य है हे हक लोक नृत्य, हे हक लोक नृत्य, ये प्रमुख त्रिपुरा के लोक नृत्य। भाई इसको जल्दी उतारो। ठीक है ना। ओजागिरी, ओजागिरी लोक नृत्य, संग्राही, और उसके बाद में गरिया, ये तो महत्वपूर्ण है। माय माती लोक नृत्य ये केवल महिला करती, इसलिए प्रमुख हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद में लेम्बाग बुमानी, लेम्बाग बुमानी ये भी एक लोक नृत्य है। हे हक ये भी कहाँ का एक है, त्रिपुरा का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। लिख लिया इसको, लिखो लिखो जल्दी करो थोड़ी सी ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना त्रिपुरा के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। त्योहार, मेले और उत्सव, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, एक सबसे महत्वपूर्ण होती है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा कहाँ की है, खर्ची पूजा उत्सव कहाँ का है, त्रिपुरा का, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करें केर पूजा, है ना, केर पूजा कहाँ की है, त्रिपुरा का, ध्यान रखना। तेर पूजा उत्सव ये कहाँ का है, त्रिपुरा का। उसके बाद में देखो मेरी बात सुनो, एक है संतरा उत्सव। देखो ये हाथी बनाया जाता है एक संतरे का, ठीक है ना, संतरे का हाथी बनाया गया है, और संतरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा का। अन्य त्योहार के बारे में बात करें, होजागिरी, होजागिरी एक लोक नृत्य भी है, होजागिरी एक उत्सव भी है, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें पिलक त्योहार, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना। पिलक त्योहार कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। बिजू उत्सव और एक गरिया पूजा, ये गरिया एक लोक नृत्य भी है, ध्यान रखना, क्या एक नृत्य भी है, और गरिया पूजा भी उत्सव भी मनाया जाता है। ये त्रिपुरा के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले थे, ठीक है ना। लिखो लिखो भाई लिखो। देखो हाथी बना दी एक संतरे की, है ना। है पूंछ ये ले, ये पूंछ, ठीक है ना। ये संतरे, ये संतरे भाई, है ना, ठीक है ना। सब हमारे हाथ में ही है यार, हाथी की पूंछ कहाँ है, तो और भी बोल देगा कि हाथी के वो कहाँ है। हाँ? तो ज्यादा इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई आज क्लास का समय हो गया पूरा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। कल की क्लास में ध्यान रखना मिजोरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।